ओके सो आज मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि CSIR नेट के ऊपर ही होगा। मतलब एग्ज़ाम के स्ट्रेटेजी के बारे में किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। वैसे मैंने इसका एक और वीडियो बनाया था पहले भी। अगर किसी ने वो वाला वीडियो देखा है CSIR नेट वाला मेरा, तो वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा आप फालतू में टाइम वेस्ट करें, क्योंकि मैं कुछ अलग तो नहीं बोलने वाला। और बहुत लोगों ने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था कि ये वीडियो, ऐसा कुछ वीडियो लाने को, बहुत मेरे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया था। फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस किया था वही चीज़ें दोहराऊँगा, और जिन्होंने मेरा पहला वाला वीडियो देखा है तो वो चाहे तो ये वीडियो आराम से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस ऐसा कुछ शेयर करूँगा, जैसे कि मतलब जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और शायद आपका मार्क्स थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो जाए। कुछ ट्रिक्स, मैजिक ट्रिक्स तो मैं नहीं बोल सकता आपको, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ बिल्कुल बता सकता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्ट अप हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं अपना बारे में बता दूँ कि मैंने, जैसे कि आपने शायद देखा भी होगा कि मतलब मैंने नेट जून वाला पेपर दिया था। ठीक है, एक सेकंड। जून वाला पेपर में मेरा मतलब 2023 का मैं ये बात कर रहा हूँ। जून वाला पेपर में मेरा मार्क्स था 115.375 और रैंक था 10। और दिसंबर वाला पेपर में मेरा मार्क्स था 112.25 और रैंक था 8। ओके, एक सेकंड रुकना। ठीक है, ये वाला background ऐसा था। ठीक है, जो भी हो। अब देखिए, आपको अगर मतलब आपने अगर कट ऑफ वगैरह ये सब तो देखा ही होगा थोड़ा बहुत, तो कट ऑफ आपको आइडिया होगा कि JRF के लिए आप, अगर आप जनरल कैटेगरी में, ये जनरल कैटेगरी के लिए ही बता रहा हूँ, अगर आप कुछ और कैटेगरी हो तो अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना। मतलब आपको आइडिया तो होगा ही कट ऑफ कितना जाता है, आपने फॉलो किया होगा। तो देखिए 200 में आपको लगभग, मतलब आप अगर सेफ रहना चाहते हो कि हाँ मुझे JRF मिलना चाहिए, मुझे सेफ रहना है, तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। आप अगर फिजिक्स से हो, 90 मार्क्स सबको लाना है, ठीक है। मतलब मान लो कि 80 टू 90 के अंदर लाना है, लेकिन 90 मतलब आप सेफ हो, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा डाउटफुल हो सकता है केस, लेकिन 90 मार्क्स मतलब आप सेफ हो, ठीक है। तो 90 आपको लाना है। अब हो सकता है कि 78 भी चला जाए, जैसे कि जून वाला पेपर में क्वेश्चन तो उतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन कट ऑफ कम कम गया था, ठीक है। लेकिन दिसंबर वाला पेपर मतलब मोस्ट टफ था, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर था, लेकिन फिर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया था, 88 के आसपास चला गया था, ठीक है। ऐसा चला गया था। तो मतलब 90 में आप सेफ हो, ठीक है, 90 में आप सेफ हो। तो आपको 90 मार्क्स लाना है, तो आपको देखिए, आपको मैं अब पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि मतलब किस तरफ से, किस तरह के मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं और आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए और मैंने क्या किया था। ठीक है, तो देखिए पहला तो होता है आपका मतलब जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, 15 इंटू टू 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है। 30 मार्क्स का आपका रहता है और आपको इसमें से अटेम्प्ट करना होता है शायद 10 इंटू टू आपको 20 मार्क्स मैक्सिमम अटेम्प्ट करना होता है। या फिर मैं उल्टा बता रहा हूँ, मतलब कुछ तो, एक सेकेंड। लास्ट वाला पे पार्ट में 100 मार्क्स आते हैं और सेकंड वाला पार्ट में 20 इंटू 3.5 70 मार्क्स होते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पर 15 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और क्वेश्चन रहता है 20, शायद 20 इंटू टू मैक्सिमम 40 मार्क्स रहता है और आपको अटेम्प्ट 15 करना होता है। हाँ ठीक है, अब मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको अटेम्प्ट करना होता है। देखिए आपका अगर मतलब, बहुत लोग होते हैं कि इस पार्ट, मतलब मैं जैसे अपना बात करूँ कि मेरा मतलब बेसिक मैथ्स, ज्योमेट्री ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस पार्ट के ऊपर कभी मतलब बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी, मतलब किया ही नहीं। बस कुछ PYQ देख लिया था कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ये वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि आपको पहले ना ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले ही ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। आप फिजिक्स पहले मत अटेम्प्ट करो, आप पहले ये वाला पार्ट का मतलब जो लफड़ा है वो निपटा दो। क्योंकि मैं जून वाला एक्सपीरियंस बताऊंगा। जून वाले में मैंने क्या किया था, पहले इस वाले पार्ट से स्टार्ट किया था, ठीक है। मतलब ये जो जी जनरल एप्टीट्यूड वाला GA वाला पार्ट होता है, उसमें मैंने लगभग 40 मिनट्स वेस्ट किया था, ठीक है।
लगभग मैंने 40 मिनट्स दिया था। 13 क्वेश्चंस किया था, ठीक है? मतलब 20 में से मैंने 13 अटेम्प्ट किया था। 13 ही मेरा करेक्ट हुआ था, ठीक है? 13 ही करेक्ट हुआ था, यहाँ पर मुझे 26 मार्क्स मिल गए थे, ठीक है? तो मतलब ये ह्यूज होता है, 26 मतलब ह्यूज मार्क्स मुझे यहाँ पर मिल गया था, ठीक है? 40 मिनट्स मैंने वेस्ट किया, लेकिन वो मेरा सक्सेसफुल रहा, ठीक है? और अगर मैं दिसंबर वाला की बात करूँ, दिसंबर वाले में मैंने क्या हुआ, मैं पहले 5 मार्क्स अटेम्प्ट करने गया। मैंने देखा कि क्वेश्चन एक्सट्रीमली हार्ड है, मेरा मतलब 4-5 क्वेश्चन करने में लगभग 50 मिनट चला गया, ठीक है? फिर मेरा दिमाग हो गया खराब, पूरा खराब हो गया। फिर मैंने देखा मैं अभी अगर 5 मार्क्स और ज़्यादा करने जाऊँ तो मतलब पूरा पेपर ही मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो मैं फिर से मतलब 5 मार्क्स को स्किप करके आया ये जीए वाले पार्ट में, जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट में, और तब दिमाग का ऑलरेडी दही होके रखा था, ठीक है? दिमाग ऑलरेडी खराब था। तो मैंने मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि मतलब हर एक क्वेश्चन देखूँगा, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाऊँगा, थोड़ा बहुत एफर्ट्स एफर्ट्स दूँगा, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दूँगा और मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब इतना ही आसान नहीं होता, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सब हर क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता कि आप बिना एफर्ट के ही कर दोगे, मतलब विदाउट आप क्वेश्चन देखोगे और मार दोगे टिक, ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, कैलकुले इक्वेशंस लिखने पड़ते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है कि लॉजिकल, मतलब ये सब होता है ऐसा क्वेश्चन। मतलब आपको थोड़ा बहुत मेंटल एफर्ट्स तो देना ही है। अगर आप पहले ही ये सब कर लोगे, ये सब लफड़ा निपटा दोगे, तो आप मेंटली क्लियर रहोगे। लेकिन आप पहले फिजिक्स पार्ट देखने गए, और फिजिक्स नॉर्मली बहुत टफ होता है, सी एस आई 100 इज द मोस्ट टफ एग्जाम नाउ, ठीक है, जनरल लाइन के लिए। तो अगर आप पहले ही दिमाग के दही बना के आ रहे हो फिजिक्स देखकर, और फिर आप सोचोगे कि आप जीए वाले पार्ट में ज़्यादा मेंटल एफर्ट्स नहीं दोगे, आसानी से कुछ मार्क्स ला लोगे, ये नहीं होता, ठीक है? मैं मतलब दिसंबर वाले पेपर में मैंने 15 अटेम्प्ट किए थे, जहाँ पे मेरा 11 करेक्ट हुआ था और 4 रॉन्ग हो गया था, ठीक है? 4 रॉन्ग हो गया था, तो मुझे 20 मार्क्स ही मिले थे। मतलब और मतलब मतलब मैंने जब खबर लिया था बाकियों से, मतलब जो मतलब एवरेज स्टूडेंट्स भी है, मतलब जिनको जिनका पेपर बहुत अच्छा नहीं गया, पेपर मतलब फिजिक्स में वो लोग बिल्कुल ही मतलब बहुत खराब हो गया, उनका भी मतलब यहाँ पे 20 to 25 मार्क्स आ चुका था, लेकिन मेरा कम हो चुका था, जो कि मेरा मतलब ज़्यादा होना चाहिए था। अगर मैं पहले ये वाला पार्ट कर लेता ना, शायद मेरा भी 25 प्लस आ जाता, ठीक है? लेकिन मैंने ये गलती कर दी कि मैंने पहले 5 मार्क्स देखने को गया, 5 मार्क्स में मेरा दिमाग का ऑलरेडी दही हो गया, और फिर मैंने आके सोचा कि मैं तो ज़्यादा एफर्ट नहीं दूंगा, मतलब बहुत टाइम भी चला गया है, आपको ये भी रखना होगा कि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ। तो ये सब चीज़ जब अब एक साथ दिमाग में चला गया ना, तो ये वाले पार्ट जो ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट होगा, ज़्यादा इजी पार्ट होगा, आप मार्क्स ला सकते हो, वहाँ पर भी आपका मार्क्स छूट जाएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि आप अगर इस पार्ट को मतलब इस पार्ट के लिए आप मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ता है, आपका मैथ्स, ज्योमेट्री, लॉजिक ये सब थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा बहुत आपका प्रैक्टिस है, और आप जानते हो कि इस पार्ट को आप कर सकते हो। आप जानते हो कि इस पार्ट में आप 20 to 25 मार्क्स ला सकते हो, आपको आपको ये पता है। तो आप ये पार्ट ना पहले निपटा दो। ये पार्ट के लिए वेट मत करो कि हाँ, मैं तो यहाँ पे 20 to 25 मार्क्स ला सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये आखिर में करता हूँ। पहले मैं टफ वाला पार्ट करता हूँ, पहले मैं फिजिक्स करता हूँ, पहले मैं फिजिक्स करता हूँ, फिर मैं आखिर में ये वाला पार्ट करूँगा, क्योंकि इसमें तो मेरे 20 to 25 मार्क्स आ जाएँगे। आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। जिस पार्ट को आपको कॉन्फिडेंट है कि ये वाला पार्ट मेरा मार्क्स आ जाएगा, उस पार्ट को पहले निपटा दो, क्योंकि उस वाले पार्ट को आपको मतलब ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी करने में, अगर आप शांत दिमाग से करोगे तो। लेकिन आप ऑलरेडी फिजिक्स में आपका दिमाग का दही हो चुका है, फिर आप ये वाले पार्ट में आके सोच रहे हो कि मैं तो यहाँ पे 20 to 25 मार्क्स ला ही लूंगा, तो आप गलत सोच रहे हो। तब आपका दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं करेगा और टाइम इशू भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका 20 to 25 मार्क्स बन सकता था, वो भी घट जाएगा, ठीक है? वो भी डिक्रीज हो सकता है, और आपका मतलब जो हाथ का पॉकेट का मार्क्स है वो भी जा सकता है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप अगर इस पार्ट में कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि आप यहाँ पर मार्क्स ला सकते हो, आपने पीआईक्यू देखा है तो आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप ये वाला पार्ट ना पहले ही निपटा देना, चाहे वो 40 मिनट ही क्यों ना लग जाए। 40 मिनट दोगे, 25 मार्क्स पक्का लाओगे, ठीक है? मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अब ये पहला एक पार्ट था जो आप मैं आपको मतलब
सतर्क करना चाह रहा था, कॉशन देना चाह रहा था कि ये आप अगर इस पार्ट में आपका कॉन्फिडेंस है तो ये वाला पार्ट आप पहले निपटा दो, ठीक है? तो इससे थोड़ा मार्क्स इंक्रीज़, आपका 5 मार्क्स इंक्रीज़ हो सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ये तो गया इस वाला पार्ट, ठीक है? तो मैंने मान लिया कि आप मतलब बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो, तो मैंने मान लिया आपने 20 मार्क्स ला लिया। 20 मार्क्स आपको लाना है, अब जैसा भी स्टूडेंट हो, आप एवरेज हो, लेस देन एवरेज हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, जो भी जैसा भी आप स्टूडेंट हो मैटर नहीं करता, आपको जेआरएफ चाहिए तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स लाना है, ठीक है? आपको यहाँ पे 20 मार्क्स लाना है क्योंकि हर कोई लाता है, ठीक है? मतलब कोई भी लाता है, ठीक है? इस पार्ट में कोई भी लाता है तो आपको लाना है। अब आप में बहुत ज़्यादा वीक हो तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे मोर देन 20 ही लाता है, ठीक है? तो ये 20 आपको लाना है यहाँ पे। ये मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि आपको यहाँ पे 20 लाना है। 20 मार्क्स आपका निपट चुका, ठीक है? मैंने सोच लिया कि आपने 35 टू 40 मिनट दे दिया और 20 मार्क्स मतलब 20 टू 20 प्लस आपने ला लिया, ठीक है? बाकी रहता है 70 मार्क्स। तो बाकी 70 मार्क्स आपको फिजिक्स में बनाना है, ठीक है? तो आप कैसे बना सकते हो मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए 70 मार्क्स को एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। देखिए पार्ट बी जब है, पार्ट बी में आपको एक क्वेश्चन के 3.5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन के 3.5 मार्क्स मिलता है। आपको 30 क्वेश्चन दिया हुआ होता है। 30 क्वेश्चन आपको दिया हुआ होता है। 30 क्वेश्चन में अगर आप 10 टू 12 क्वेश्चन ऐसा फाइंड कर लो कि आप मतलब 5-6 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन आप ऐसा तो फाइंड कर लोगे जो फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है? तो वो आप कर दोगे। मतलब एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तो शायद बहुत कम ही आता है नेट में अभी, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा तो आसान होता है ना। 6-7 क्वेश्चन आपका ऐसा होता है जो थोड़ा आसान होता है, जो किया जा सकता है, ठीक है? वो आपको करना होगा, वो सभी लोग करेंगे। और बाकी आपको 5-6 एक्स्ट्रा ढूंढना होगा जो आपको करना है। मतलब 30 में से आपको 10 टू 12 ढूंढना है, ठीक है? जो सही करना है। और 10 टू 12 में आपको कितना मार्क्स मिलता है यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर 35 टू 42, ठीक है? तो मान लीजिए कि आपको इन बिटवीन 40 एवरेज मिल गया है, मान लीजिए, ठीक है? तो आपको बचा कितना, बचा रहा है 30 मार्क्स, 30 मार्क्स, ठीक है? तो अब आते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी टफ होता है, बीट सब कुछ ही टफ होता है, नेट में अब कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिवली हम मानते हैं कि मोर टफ होता है क्योंकि 5 मार्क्स है, ठीक है? तो 5 मार्क्स के आपका 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन का है 5 मार्क्स। आपका क्वेश्चन कितना रहता है? क्वेश्चन आपका रहता है 30। 30 में से आपको करना होता है 20 इंटू 500। तो यहाँ पे आपको कितना करना होगा? 30 में से आपको करना होगा 6 टू 7 क्वेश्चन। 6 टू 7 क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 30 टू 35 मार्क्स, ठीक है? तो ये एक रफ एस्टिमेट हो गया कि मतलब पार्ट सी में आप इतना करो, पार्ट बी में आप 10 टू 12 करो, पार्ट सी में आप 6 टू 7 करो। तो अब बन रहा है ना 90 प्लस। अब इससे थोड़ा कम कम भी हो सकता है, आपको आप हो सकता है कि आपको 85 मिले, तो भी थोड़ा बहुत चांसेस हो जाता है। लेकिन 90 प्लस हो तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो, क्योंकि अब अगर आप जून का मतलब 2024 जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी का कट ऑफ लगभग 88 के आसपास ही किया था, मतलब 85 टू 90 के बीच ही रहता है, ठीक है? यही मोस्ट जा रहा है, मतलब आप पिछले साल का देखोगे तो 90 प्लस आप सेफ हो। तो 90 प्लस मार्क्स आपको इस तरह से लाना है कि पार्ट ए में 20, पार्ट बी में 40, पार्ट सी में 30। ये एक मैंने आपको रफ एस्टिमेट दिया कि इस तरह से आपको मार्क्स लाना है 20, 40, 30। अब बात करते हैं, देखिए आप अगर मतलब अब बात करते हैं कि 40, 30 मार्क्स दिखने में तो मतलब ऐसा लग रहा है कि 30 में से 10 तो बहुत कम है। यहाँ पर 30 में से 6-7 तो बहुत कम है, मतलब इतना तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन नहीं, उतना भी आसान नहीं है। टफ क्वेश्चंस हो रहे हैं सभी, तो मैं आपको बोल दूंगा मतलब कैसे आपको देखना है पेपर। देखिए हमारा पेपर के टाइम होता क्या है, मान लीजिए आपने पार्ट ए कर लिया, और मैं पार्ट ए के बाद नॉर्मली पार्ट सी करता था। मतलब मेरा यही मतलब चॉइस रहता था कि पार्ट सी के ऊपर ज़्यादा फोकस देना।
क्योंकि 5 मार्क्स वाला है। तो देखिए, आपको 30 क्वेश्चन ना एक साथ नहीं दिखता। मतलब आप पहले क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करते हो, क्वेश्चन के स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन रहता है, आपने देख लिया, आपने देखा तो ये क्वेश्चन तो टफ है, आपने छोड़ दिया, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, आप दूसरे क्वेश्चन पर गए, ये क्वेश्चन भी आपने देखा, अरे ये भी तो बहुत लेंदी है, टफ लग रहा है, छोड़ दिया। अब जब कंटिन्यूअसली आप 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हो ना, तब ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका दिमाग का प्रेशर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। आपको मेंटली ऐसा लगता है, अरे मैंने कंटिन्यूअसली मतलब कंसेक्यूटिवली 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो तीसरा क्वेश्चन तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो मतलब मेरा तो एग्ज़ाम गया। यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है हर लोगों के साथ। ये मतलब हर लोगों के साथ दिक्कत होता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, मैं ये वाला पार्ट फिर से दोहराता हूँ, आप लोग केयरफुली सुनना। सबसे बड़ा दिक्कत लोगों का यही होता है कि लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, छोड़ देते हैं, और जैसे ही ये दूसरा या फिर मान लो कि तीसरा भी उन्होंने छोड़ दिया, तो ये जब होता है ना कि कंसेक्यूटिवली 2-3 क्वेश्चंस छोड़ना पड़ जाए, तो दिमाग का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा बहुत करने लायक भी होता है, लेकिन थोड़ा मान लो कि थोड़ा लेंदी लैंग्वेज है, लेकिन कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, वो भी आप इतना लैंग्वेज देख के कंफ्यूज होके छोड़ देते हो, और पूरा एग्जाम एकदम मतलब बर्बाद हो जाता है। तो यही मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ। देखिए, आपको मैंने हिसाब क्या दिया था, आप वो याद रखिए। आपको मैंने हिसाब क्या दिया था वो याद रखिए, ठीक है? 30 में से आपको 6-7 क्वेश्चन ही ढूंढने हैं। आपको ऐसा नहीं है कि हर 4 क्वेश्चन में, देखिए 30 में से अगर आप 6 हिसाब लगाओगे, तो हर 5 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन बनाना होगा। ये मतलब आपका एक मोटा मोटा हिसाब आपका लगता है कि हर 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होगा, तो 30 में से 6 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? अब मान लीजिए आपने जब 5 में से एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि अब पहला 2, 3, 4 छोड़ दिया तो आपको मतलब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है। अब 5 क्वेश्चन भी छोड़ दो ना, फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है। आपको ऐसा हो सकता है कि 8 वाला क्वेश्चन और 9 वाला क्वेश्चन जो है, मतलब ये 30 में से, वो आपको ईज़ी मिल गया और आपने दोनों कर दिया, तभी आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो छोड़ने से मत मतलब दिमाग का दही बनाओ, ठीक है? आपको 30 में से 6 करने हैं टोटल। अगर आप रफ हिसाब लगाओगे तो 5 में से 1 करना है। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर 5 में से 1 करना ही है आपको, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं है। आपको टोटल ये टारगेट रखना होगा कि मुझे 30 में से 6 ढूँढना है, जो कि बहुत ही कम है। 30 में से 6 मतलब 5 में से 1, जो कि बहुत ही कम है। अगर आपको मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसे-ऐसे क्वेश्चन छोड़ना भी पड़ जाए, तो उससे आप दिमाग का दही मत बनाओ अपना। आपको ये सोचना है कि मुझे 30 में से 6 बनाना है। ये सोचना होगा आपको। आपने अगर 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिया और आपका बीपी बहुत बढ़ गया, और फिर मतलब 7 नंबर क्वेश्चन ऐसा था कि जो कि बहुत थोड़ा लेंदी तो था, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड ही था, कुछ करना नहीं था। आप वो भी छोड़ दिए इसके चक्कर में, फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना। फिर आप ईज़ी वाला भी छोड़ दोगे। तो 30 में से आपको 6 टारगेट रखना है, ना कि हर 4 में से 5 में से 1 बनाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको मार्क्स इतना चाहिए, ठीक है? हर 5 में से 1 नहीं करने से आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाओगे या फिर नॉट क्वालिफाइड नहीं होगे। आपको टोटल मार्क्स इतना लाना है, ठीक है? आप चाहे वो कैसे भी लाओ आप, ठीक है? तो आप ये सोचना। यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था जो कि मैंने बोलना था, और मैं कुछ टॉपिक्स बताऊँगा जो कि आपको मतलब शायद थोड़ा हेल्प होगा। देखिए 5 मार्क्स में ना, मतलब मैंने जब दिसंबर वाला पेपर दे रहा था, तो मुझे याद है मतलब मेरा 50 मिनट चला गया था और मैंने बस 4 ही क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें से ऑलरेडी मैंने मतलब फिर भी आंसर की के बाद मुझे पता चला कि इस 4 में से 2 मैंने रॉन्ग किया था, ठीक है? तो एक्चुअली मैंने पहले 50 मिनट में 2 इंटू 5 10 मार्क्स लाया था, और उसमें से आप कितना मतलब कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होता है इसका ना, तो 1/5 शायद कुछ एक नेगेटिव होता है जो मुझे याद नहीं है, मतलब बहुत कम मार्क्स लाए थे मैंने। तो और मुझे कॉन्फिडेंस कहाँ मिला था मैं बोल देता हूँ, एक इंटरपोलेशन का क्वेश्चन था, ठीक है? जो न्यूमेरिकल टेक्निक से आता है, तो वो क्वेश्चन मैंने श्योर शॉट लगा दिया था।
ठीक है, तो उसमें से तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला था कि हाँ चलो ये वाला तो पक्का सही होगा, 5 मार्क्स मुझे मिल जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको श्योर शॉट मार्क्स देके जाते हैं, जैसे कि एक होता है वो न्यूमेरिकल टेक्निक्स वाला। इसमें से हर साल का आप नेट का पेपर उठाओ, एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल टेक्निक से मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ये वाला टॉपिक मत छोड़ो, ठीक है। इस वाले टॉपिक को किसी बुक से हो, किसी नोट से हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से हो, कहीं से भी हो, आप ये वाला टॉपिक करो। अगर आपके पास आप पाइथन थोड़ा बहुत जानते हो तो पाइथन के भी किसी भी बुक पे ये वाला ये सब मिल जाएगा बहुत। तो मैंने बेसिकली पाइथन के एक बुक से किया था, लेकिन आप किसी मटेरियल से भी कर सकते हो। मतलब ये वाला टॉपिक आप मत छोड़ो, क्योंकि इससे एक आसान सा क्वेश्चन आता है जो कि आपको श्योर शॉट 5 मार्क्स देके जाता है, ठीक है। और एक टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स का, जो कि है ऑसिलेशन और पॉइसन ब्रैकेट। इसमें से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, ऑसिलेशन और पॉइसन ब्रैकेट, या फिर 2-3 क्वेश्चन भी आ जाता है। आप पिछली बार का क्वेश्चन देखोगे, 2-3 क्वेश्चन आ जाता है ऑसिलेशन पॉइसन ब्रैकेट से। ये वाला टॉपिक आप बिल्कुल मत छोड़ो, ये आपको एक श्योर शॉट 5 मार्क्स देके जाएगा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1D पोटेंशियल्स के केस में, जो है डिराक डेल्टा पोटेंशियल। डिराक डेल्टा उन लोगों का बहुत फेवरेट है। डिराक डेल्टा आप मत छोड़ो, ठीक है। डिराक डेल्टा आप जेटली में बहुत अच्छा है, आप चाहे तो जेटली देख लेना। डिराक डेल्टा आप मत छोड़ो, ये आपको मार्क्स दे सकता है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत टफ टफ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी, हार्मोनिक ऑसिलेटर से मतलब मिला जुला के भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन डिराक डेल्टा से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डिराक डेल्टा मत छोड़ना, ठीक है। ये वाला टॉपिक आप करना, जेटली से करना। जेटली में बहुत अच्छा है, मतलब एग्जाम्पल्स में बहुत कुछ एग्जाम्पल्स इसके ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब देखना चाहिए, मतलब ये आपको श्योर शॉट मार्क्स देते हैं। और जैसा कि मैं और तो कुछ ऐसा नहीं बता सकता, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि आपको ये नहीं सोचना है कि हर 5 क्वेश्चन में मुझे एक बनाना ही बनाना है, नहीं तो मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊँगा। आपको 30 में से 6 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचो कि हर 5 में 1 बनाना है, आप ऐसा सोचो कि मुझे 30 में से 6 बनाना है। और 30 में जब आप 6 सोचोगे ना, तो उतना ज़्यादा टफ भी नहीं लगेगा। आपने 1, 2, 3, 4, 5 करके 7-8 क्वेश्चन भी छोड़ दिया ना, तब भी आप टेंशन मत लेना। अब ऐसा भी हो सकता है कि 10 नंबर वाला और 11 नंबर वाला आपको ऐसा मिल जाए कि जो कि बहुत ईज़ी हो, और आपने फटाक से 2 कर दिया, ठीक है। तो आ जाएगा 2 क्वेश्चन आपके पॉकेट में। और फिर आपको लगेगा मतलब 16-17, या फिर मान लो कि 22-23 नंबर क्वेश्चन बहुत ईज़ी मिल गया आपको। आपने फटाक से वो 2 भी कर दिया। मतलब ऐसा हो सकता है ना, तो आप ये मत सोचना कि 5 में से 1 करना है। आप ये सोचना 30 में से 6 करना है, ठीक है। और पार्ट सी में आप बाई चांस मैंने अगर पकड़ लिया कि मतलब आप 6 के जगह 7 बना लेते हो, तो 7 इंटू 5 35 मार्क्स हो जाएगा। तो आपको पार्ट बी में बर्डन और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट सी एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर क्वेश्चन बहुत होता है और करना कम होता है। तो इसके लिए पार्ट सी आप पहले मैं मतलब पहले तो पार्ट ए करो मैं बोलूँगा, फिर आप पार्ट सी करो और इस मेंटेलिटी से करो मुझे 30 में से 6 बनाना है, ठीक है। जो कि आप कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो इस मेंटेलिटी से अगर एग्ज़ाम देने जाओगे तो शायद मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा ही होगा। आपका खुद का स्ट्रैटेजी हो सकता है, जो आप बिल्कुल अगर सही मानते हो तो उसको फ़ॉलो करके चलो। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो कि मुझे लगा कि इस मेंटेलिटी से चलोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस शायद मिल सकता है कि 90 मार्क्स को आप इस हिसाब से डिवाइड करो। पहली बात तो इस पार्ट में आपको 20 लाना ही लाना है, ठीक है। जो कि आप ला सकते हो। इस पार्ट में आपको 30 में से 6 क्वेश्चन बनाने से ही आपको 30 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। और 6 क्वेश्चन आपको किस तरीके से ढूँढना है वो भी मैंने बताया। और अगर आप इस पार्ट में के भी मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम ही है, मतलब इस पार्ट का भी सेम ही स्ट्रैटेजी रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब मेरा एक गाइडलाइंस था, मतलब मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी इसी तरह से शायद बताया था, लेकिन बहुत लोगों ने शायद नहीं देखा है और बहुत लोगों ने फिर से रिक्वेस्ट किए थे। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अब 2 हफ्ता ही बचा है, तो ऑल द बेस्ट टू यू। एंड याद रखना कि अभी मतलब बोलना तो बहुत आसान होता है, इतना कुछ बोल दिया लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन उतना भी मतलब आसान शायद नहीं है, क्योंकि सीएसआईआर नेट आप पिछले कुछ सालों से देखोगे तो मोस्ट टफेस्ट है।
मतलब मैं ये गारंटी के साथ आपको 200% गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि CSI या नेट का जो लेवल होता है वो मच ग्रेटर देन गेट, जेएस, TIFR सबसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको मतलब आप शायद बोलोगे कि मैं कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि TIFR का मेरा बहुत सारा दोस्त है, सीनियर है, जिनका नेट नहीं हो पाता है, ठीक है। JRF तो छोड़ो, नेट भी नहीं हो पाता है, ठीक है। नेट टफ है, नेट ऑनेस्टली पिछले कुछ सालों से बहुत टफ आता है। और स्पेशली फिजिक्स का तो आप देखोगे बाकी सब्जेक्ट्स के मतलब कंपैरिजन में फिजिक्स का पेपर तो बहुत ही टफ रहता है, क्योंकि कट ऑफ भी बहुत लो जाता है, ठीक है। तो टफ तो बिल्कुल है, इसलिए मैं कुछ मैजिक ट्रिक तो नहीं बता सकता, लेकिन आप 90 मार्क्स को इस हिसाब से डिवाइड करोगे और इस मेंटेलिटी से चलोगे, नहीं मुझे 5 में से 1 नहीं, मुझे 30 में से 6 बनाना है, तो थोड़ा बहुत हेल्प शायद ज़रूर हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय।